हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर 9 मेंसुरेशन और उसकी एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का। The shape of the top surface of a table is trapezium। किसी टेबल की टॉप सरफेस जो है वो ट्रेपेजियम की शेप में है। Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। समझिए क्या समय, एक टेबल की शेप जो टॉप से शेप है, टॉप सरफेस है, वो ट्रेपेजियम की शेप में है जिसमें दो पैरेलल साइड्स हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस टाइप से। ये दो साइड्स पैरेलल साइड्स होती हैं और इनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी हाइट कह लीजिए या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कह लीजिए। ओके, तो इसकी साइड्स ये 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर है और ये 0.8 मीटर है। इसकी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या इसकी हाइट 0.8 मीटर है, ठीक है। वी नो दैट, या पहले हम लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर sides is equal to 1 meter and 1.2 मीटर, ठीक है। पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी दी हुई है, 0.8 मीटर। 0.8 मीटर, ठीक है। वी नो दैट, क्या निकालना है, एरिया निकालना है टॉप सरफेस का। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स एंड इंटू ब्रैकेट में लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम। क्या होता है, हाफ इंटू हाइट, हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। वैल्यू पुट करो, हाफ, हाइट कितनी दी है 0.8 मीटर और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है 1 प्लस 1.2, कितना आया 1/2 इंटू 0.8 इंटू 2.2, कितना आया, ये 0.4 टाइम्स गया, ठीक है। 22 4 88। दिस इज द एरिया ऑफ द डिजायर्ड ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का एरिया, इसमें दी थी हमें लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ दी थी और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दी थी। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या उसको कह लो हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया। चलो आगे, फॉर्मूले याद होने चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, जो भी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। यह है क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो हम पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया। एरिया कितना दिया हुआ है 34, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। सपोज दिस इज ए, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी है 4 सेंटीमीटर। वन लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओके। सपोज द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर, लिख दो। सपोज द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सपोज कर लिया दूसरी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, कितना होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। वैल्यू पुट करो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना था हमारा 34, हाफ इंटू हाइट कितनी है 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस a, ओके। 2 2 4, ओके। ये आया 34 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस a। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस a। अब मैं इसका पार्ट यहां कर रहा हूं, ओके। 17 आ गया इज इक्वल टू 10 प्लस a। a की वैल्यू कितनी आई 70 माइनस 10। a की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया दिया हुआ है, हाइट दी हुआ है और वन पैरेलल साइड की लेंथ दी हुई है। अदर पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है, वो हम इस तरह से निकालें, ठीक है। चलो आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। एक ट्रेपेजियम फील्ड शेप्ड फील्ड है, इसकी लेंथ टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज ABCD इज 120 मीटर। इट मींस अगर हम A से चले D तक, D से C, C से B, B से A, ये चक्कर काट लें तो इसकी लेंथ होगी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की लेंथ। मतलब चारों तरफ चक्कर लगाने पे इसकी लेंथ आ रही है 120 मीटर। इफ BC इज 48 मीटर, ये लिख दो 48 मीटर। CD इज 17 मीटर, AD इज 40 मीटर।
Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. It means AD और BC दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें क्या चाहिए? ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स। तो बोथ द पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, हाइट हमें निकालनी है। हाइट क्या है? AB। वो कैसे निकालेंगे? इस पूरे की लेंथ AD प्लस BC प्लस CB प्लस AB, ये कितनी दी हुई है? 120 मीटर। क्या दिया हुआ है? एरिया और लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड कितना दिया? 120 मीटर। यानी इसके चारों ओर चक्कर लगाने पे आपको 120 मीटर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब चारों साइड्स की लेंथ का सम 120 मीटर है। ओके, इट मींस इसकी पेरीमीटर दी हुई है 120 मीटर। चारों साइड्स का सम दिया हुआ, 3 साइड्स हमें दी हुई है, फोर्थ साइड निकालनी है। फोर्थ साइड कौन सी? इसकी हाइट। ओके, चलो, द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज ABCD इज गिवन। लिख लो क्या हुआ? गिवन दैट BC 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर। ओके, एंड AD is parallel to BC। ओके, AD और BC के पैरेलल है। AD और BC दोनों पैरेलल है। फ्रॉम द फिगर AD प्लस CD प्लस BC प्लस AB कितना हुआ? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, या लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम। तो वैल्यू रखो, AD की वैल्यू रखो 40, CD की 17, AD की AD की 40, CD की 17, BC की 48 प्लस AB हमें निकालनी है। कितनी है ये? 120 मीटर। इसको सम करो, कितना आया? $105 आया इसका। कैसे आया? 7 8 15 का 5 एक कैरी 4 4 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, AB कितना आ गया? 120 माइनस 105 इज इक्वल टू 15 मीटर। AB की वैल्यू हमारी आ गई 15 मीटर। ठीक है, हमारी मतलब हाइट, इसको लिख लो हाइट। हाइट आ गई AB। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाइट नहीं दी थी, हाइट हमने निकालनी। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, हाफ इंटू हाइट कितनी है? 15, सम ऑफ पैरेलल लाइंस 40 प्लस 48, 40 प्लस 48 is equal to half into 15 into 88। 88 आया, 44 आ गया। तो कितना आया ये? मल्टीप्लाई करो, 660 मीटर स्क्वायर। इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया आया 660 स्क्वायर मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, इसका डायगोनल ये 24 मीटर है, एंड इट्स परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर। इसके अपोजिट वर्टिसेस से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, कितना आया 8 मीटर और यहां से 13 मीटर। इट मींस ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखिए, इसमें आपको दो ट्राइंगल नजर आएंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। दो ट्राइंगल नजर आएंगे, हर ट्राइंगल में बेस कितना है 24 मीटर और ट्राइंगल की हाइट कितनी है, इसमें 8 मीटर, इसमें 13 मीटर। और हम जाते हैं ट्राइंगल का एरिया कितना हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर ये दोनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तो वो इस क्वाड्रिलेटरल फील्ड का एरिया आ जाएगा। ओके, फ्रॉम द फिगर ठीक है, देयर आर टू ट्राइंगल्स दैट ऑफ इज कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ओके, फर्स्ट कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी बेस कितना है 24 मीटर, हाइट कितनी आ गई 13 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है हाफ इंटू 24 इंटू 30, ओके 12 टाइम्स गया 156 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंसीडर करो ट्राइंगल बीसीडी, बेस कितना है सेम 24 मीटर, हाइट कितनी है 8 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी कितना हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 24, हाइट कितनी है 8, 96 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हुआ इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। यहां लिख लेते हैं हम, hence area of trapezium A B C D कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल A B D प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एंड डी। कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी 156 स्क्वायर मीटर और बीसीडी कितना है 96 स्क्वायर मीटर। ऐड करो कितना है 252 स्क्वायर मीटर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, ठीक है। हम ये ऑब्जर्व करेंगे, हम अच्छी तरह से देखेंगे कि जो हमें फिगर दिया हुआ है वो कैसे उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने दो ट्राइंगल एडजस्ट कर लिए, हो सकता है कोई और मेथड हो जिसमें इसको और कुछ मान के कर लिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 6।
find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ठीक है, पहले लिखिए given that length of side फाइव सेंटीमीटर, altitude means height 4.8 centimeter and length of diagonal, one diagonal 8 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें क्या दिया है, साइड, एक साइड की लेंथ दी है और रोम्बस का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस हाइट, उसकी दी है कितनी 4.8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है. इट मींस इट इज लाइक अ ट्रेपेजियम. ठीक है, एरिया ऑफ, वी नो दैट area of rhombus is equal to side into altitude या height. ठीक है, side into height. एरिया कितना है, side into height. हाइट कितनी थी 4.8, तो ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. रोम्बस का एरिया, जो हमें रोम्बस दिया उसका एरिया कितना है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अब एक तो आपका पार्ट ये हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ये निकाल दिया. अब क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into d1 into d2, जहां d1 क्या है और d2 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. तो ये हमारी कितनी है, सपोज करो ये d1 है. ठीक है, दूसरी d2 निकालिए. एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 कितना है 8 इंटू d2 हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये क्या आ गया 24 4d2, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा. d2 इज इक्वल टू 24/4, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई d2 की वैल्यू. तो इस तरह से हम पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकाला, फिर एरिया ऑफ रोम्बस में जो फॉर्मूला लगाया था, दूसरी बार दूसरा फॉर्मूला. पहले क्या फॉर्मूला लगाया था, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. फिर दूसरी बार में क्या लगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2. तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी. ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था. नेक्स्ट पार्ट लेके हम मिलेंगे अगली क्लास में. तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय.